आपने पौराणिक कहानियों में थोड़ी नजर दौड़ाई तो पता चला अच्छा लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। ओ अच्छा गणेश जी, तो ये हमारे विशेष से निकल आए गणेश जी। बहुब्रीहि समास एक तरह से बच्चों का खेल है। जिस तरह से बच्चे ग्रुप में बैठकर कोई ना कोई पहेली पूछते हैं और सब बच्चे उसका क्लू देते हैं और क्लू को समझते हुए आंसर देने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बहुब्रीहि समास में जो शब्द हमारे हाथ में होते हैं, यानी जो शब्द हमारे सामने होते हैं, वो सब क्लू होते हैं, वो सब के सब विशेषण होते हैं, वो सब के सब पहचान होते हैं। उस पहचान को समझकर हमें आंसर देना होता है कि इसका प्रधान पद क्या है। अब बहुब्रीहि समास में भी यही होता है, जो भी शब्द हमारे हाथ में होते हैं, हमारे सामने होते हैं, वो सारे के सारे शब्द विशेषण का कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें प्रधान शब्द कोई भी नहीं होता, सारे के सारे शब्द विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। सब प्रधान इसमें कोई भी नहीं होता। और प्रधान कौन है ये हमें ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन मार्क लगाकर। क्वेश्चन मार्क लगाकर हम देखते हैं कि क्या कौन है, ये क्लू जो है, ये विशेषण शब्द है किसके लिए आए हैं। तो जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है तब क्वेश्चन के रूप में हम उसका उत्तर ढूंढते हैं। जल्दी से हमारा दिमाग दौड़ता है, कोई ना कोई कहानी उसके विशेषता के रूप में, उसके शब्दों के आधार पर हम कहानी ढूंढते हैं और हमें आखिरकार कहानी मिल भी जाती है। जैसे चतुर्मुखः, जैसे शब्द यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्मुखः, चत्वारि मुखानि यस्य सः, यानी 4 मुख हैं जिसके वह। अब जिसके जो है ना, जिसके शब्द आते ही हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है, जिसके कौन, किसके, है ना, जिसके किसके, तो किसके ढूंढना आते ही मन में हम ढूंढने लग जाते हैं कि यह कौन है। तब हमारे सामने आता है कि अच्छा वो 4 मुख हैं जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। अच्छा ठीक है समझ में आ गया, यानी चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा जी, है ना। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी तो है नहीं, लेकिन उनकी पहचान दी हुई है, यानी कि ये शब्द जो है हमारे लिए विशेषण है और विशेष्य को हमने ढूंढा तो पता चला कि वो ब्रह्मा जी हैं, है ना। और तो इसको विग्रह कैसे करेंगे। चतुर्मुख ये मेन है, ये समस्त पद है, इसको विग्रह करेंगे चत्वारि मुखानि यस्य सः। यस्य सः लगाकर इसको हमने स्पष्ट किया कि 4 मुख हैं जिसके, वह को वह बोलकर हमें ढूंढना पड़ा। हो कौन है। हाँ, वह ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को हमने ढूंढ लिया इनके पहचान वाले शब्दों के माध्यम से, ठीक है ना। अब हम इसके थोड़े से और उदाहरण देखें जो मैंने अलग से नोट करके रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे शब्द एक, इसको मैंने पहले हिंदी में लिखा ताकि इसको समझ आ जाए कि हमारा ये यस्य सः जो ये संस्कृत में लिखा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अपने हिंदी में भी हमने सीखा ना, तो लंबा उदर है जिसका वे। अब हिंदी में इसी तरह से उसका विग्रह होता है ना, लंबा उदर है जिसका वे। अब इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः। और इसका जो शब्द है, जो इसका समस्त पद है, वो है लंबोदरः, वो है लंबोदरा। लंबोदरा क्या है, समस्त पद है ना। अब समस्त पद में तो हमें ये पता चल गया कि ये, इसको हमने विग्रह किया तो लंबा उदर यस्य सः जिसका है। अभी भी हमें मेन बात तो पता चली नहीं, यस्य सः, सः लिखा है तो कौन सः, कौन वह। तो हमने अपने पौराणिक कहानियों में थोड़ी नजर दौड़ाई तो पता चला अच्छा लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। ओ अच्छा गणेश जी, तो ये हमारे विशेष से निकल आए गणेश जी। तो जो लंबम उदरम यस्य सः आ रहा है, ये है विशेषण, ये सभी के सभी विशेषण शब्द हैं जिनको हमने पहचान के रूप में रखा, जो विशेषण का कार्य कर रहे हैं और विशेष से हमें ढूंढना पड़ा, और वो है गणेश, है ना, गणेशा। अब दूसरा उदाहरण देखें, नीलाकंठ है जिनका वे। नीलाकंठ है जिनका वे, इसको हम संस्कृत में कैसे इसको विग्रह करेंगे, नीलम कंठम यस्य सः,
नीलम कंठम यस्य सह, यस्य सह जिसका, यस्य मैंने जिसका, सह मैंने वह, नीला कंठ है जिसका, वह। अब यहाँ फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया, वह कौन, वह कौन। तो इसको जो इसका जो समस्त पद है वो तो हमारे सामने है कि वो है नीलकंठ, है ना। लेकिन इससे भी हमारी बात तो, हमारी जिज्ञासा तो खत्म हुई नहीं कि नीलाकंठ, वो तो ठीक है नीलाकंठ, नीलकंठ है, लेकिन कौन है नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात नीलम कंठम यस्य सह अर्थात महादेव। अब महादेव हमने जब ढूंढा शब्द, तब हमें हमारी जिज्ञासा शांत हुई। अच्छा, यह यस्य सह के उत्तर में हमें महादेव जी मिले, यानी महादेव जो है वो विशेष्य हो गए, है ना। महादेव जी हैं वो विशेष्य हो गए, और जो ये सारा चारों शब्द हैं ये हो गए विशेषण, है ना। ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। नीलम कंठम यस्य सह ये विशेषण, और महादेव ये विशेष्य हो गए। तो विशेष्य जो है यहाँ पर होते नहीं है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। जहां पर हमें अलग से ढूंढना पड़ रहा है कोई वो और ही विशेष्य है, ऐसा जब जहां पर समस्या आए वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है वहां पर। एक और देख लेते हैं इसका उदाहरण, शत्रु पराजित होते हैं जिससे वह, शत्रु पराजित होते हैं जिससे वह, और इसको हम संस्कृत में कैसे बताएंगे, पराजिताः रिपवः येन सह, पराजित होते हैं रिपु जिनसे, है यहाँ पे येन तृतीय विभक्ति आई, जिनसे वह, जिनसे वह कौन है। यहाँ फिर से वह को हम क्वेश्चन मार्क लगा के ढूंढेंगे, कौन है वे, कौन है वे। अब इसको संस्कृत में जो इसका जो समस्त पद है वो आ रहा है पराजित रिपुः। पराजित रिपु हमारे सामने जब, अगर हमने ये इसके विग्रह रूप देखे, विग्रह रूप को देखकर हमारे सामने प्रश्न आए, पराजित रिपु आ रहा है, लेकिन पराजित रिपु है कौन, है कौन। तब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है अजात शत्रु। अजात शत्रु है वो जिसे शत्रु कोई हरा नहीं सका। पराजिताः रिपवः, शत्रु पराजित होते हैं जिनसे वह, यानी अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब ये है कि जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो। अब यहाँ पर ये इसका समस्त पद हो गया। अब समस्त पद में भी प्रश्न ही है। अब इसको विग्रह किया तो उसमें भी प्रश्न ही दिख रहा है। हम उत्तर हमें ढूंढना पड़ता है इसकी पहचान के कारण। पहचान वाले शब्दों को देखकर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क से हमारे दिमाग में तेजी से कोई कहानियां चल पड़ती हैं, कहानियों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, और कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है अच्छा हाँ ये ठीक है याद आ गया, हमने कहानी पढ़ी थी अजात शत्रु, है ना। अब इस तरह से एक और देख ले। फोर्थ है महान आत्मा है जिनकी वे। महान आत्मा है जिनकी वे कौन, फिर से प्रश्न आ गया। महान आत्मा यस्य सह जिसकी वह, महान आत्मा है जिसकी वह, और इसका जो समस्त पद है वो है महात्मा। अब महात्मा शब्द हमारे सामने आया, इसको हमने विग्रह किया तो महान आत्मा यस्य सह। यस्य सह को देख के फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे मन में कि कैसे, कौन, किसकी बात हो रही है। तब हमारा ध्यान जाता है अच्छा विशिष्ट जन है, कोई विशेष व्यक्ति जिनकी आत्मा महान है, जिन्हें महात्मा का खिताब मिला हुआ है, ऐसा कोई विशिष्ट जन, है ना। विशिष्ट जन कोई भी हो सकता है। महात्मा गांधी हैं जैसे, उनको महात्मा नाम दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध हैं, उनको महात्मा का नाम दिया। महात्मा का जो खिताब जिनको दिया हुआ है, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति, विशिष्ट जन, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इनको समझना है कि बहुब्रीहि समास में जो हमारे हाथ में शब्द है, समस्त पद ले लो चाहे उसका विग्रह रूप ले लो, उसमें मेन व्यक्ति कहीं और होता है जिसे हमने ढूंढना होता है, जिसको हमने ढूंढना होता है। और वो जब ढूंढ जाता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा वो फिर विशेष हमारे हाथ में आ जाता है। जैसे कि महादेव विशेष्य हैं, गणेश विशेष्य हैं, है ना, और अजात शत्रु विशेष्य हैं, विशिष्ट जन विशेष्य हैं। इस तरह से विशेष्य को जहां ढूंढना पड़े, हमारे पास नहीं है, उसे ढूंढना पड़े, ऐसी परिस्थिति में अगर हमें समास की बात करनी हो
तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से, जितने उदाहरण हम ले सके उतने कम है। जितने अधिक उदाहरण देखें तो उसके उदाहरण देखने से हमारा अभ्यास होता है, कैसे कैसे शब्द हमारे सामने आ सकते हैं, इस बात का हमें अनुभव हो जाता है कि अच्छा ऐसे शब्द भी आते हैं, ऐसे शब्द भी आते हैं। इसीलिए अभ्यास पर अधिक जोर दिया जाता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि बहुव्रीहि समास हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण मैं अच्छे से बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय।